जय श्री राम दोस्तों। देखिए रामायण के दोहा नंबर बालकांड के देखिए बालकांड के दोहा नंबर 21 के बाद जो चौपाई आती है 1 2 3। तीसरी चौपाई में लिखा है, जपहि नामु जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारिउ अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के, पहला अर्थात थी धनादि की चाह से भजने वाले, दूसरा आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, तीसरा जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, और चौथा ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले। राम भक्त हैं और चारों ही पुण्य आत्मा, पाप रहित और उदार हैं। जो सभी हमारे गुरुदेव और साधु संत कहते हैं ना कि नाम जप में बहुत शक्ति है। हम जिस भी इष्ट की, जिस भी देवता की हम आराधना करते हैं, जिनको हम मानते हैं, उनका नाम जप करने से हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। राम से बड़ा राम का नाम। तो यह बातें सिर्फ कहने सुनने की नहीं है, हमारे शास्त्रों में लिखी हैं। देखिए इसका जीता जागता प्रमाण यह चौपाई है रामायण की, बालकांड की। इसमें साफ लिखा है कि संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट भी मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। तो देखिए, जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जी हम जपी जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गुण रहस्य को अर्थात महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। तो देखिए, हम जब दिया लगाकर नाम जप करते हैं भगवान का तो वह हमें सिद्ध हो जाता है, हम 8 सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है हमें। इन दोनों चौपाइयों में देखिए साफ लिखा हुआ है नाम जप की कितनी महिमा है। और भी आगे मैं बताती हूँ चौपाइयाँ जिनमें नाम जप के बारे में बताया गया है। तो ये सब जो बातें कही जाती हैं हमारे सनातन धर्म में, ऐसे ही नहीं बोली जाती हैं। शास्त्रों में प्रमाण है इनका, भगवान से बड़ा उनका नाम है। आप जिस भी भगवान की आराधना करते हैं, आपको समय नहीं मिलता है, यदि आप पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, तो आप सिर्फ नाम जप कीजिए। आप हर समय उनका नाम जप कीजिए मन ही मन में। आप देखिएगा आपको कितना अच्छा फल मिलता है। देखिए आगे बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद उसी चौपाई के आगे चलते हैं हम। दोहा नंबर 24, इसके बाद दोहा नंबर 25 बालकांड का। फिर देखिए मास पारायण का पहला विश्राम आया जब, उसके बाद जो चौपाई है उसमें देखिए, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, राम प्रसाद ब्रह्मा सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिवजी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। शुक्रदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नाम की कितनी महिमा है देखिए। जो शिव जी खुद हमारे भगवान राम का जाप करते हैं, और देखिए शुक्रदेव और सनकादिक सिद्ध मुनि योगी संत जो होते हैं वह नाम से ही ब्रह्मानंद को प्राप्त करते हैं ना। और देखिए ये नारद जी के बारे में कितनी अच्छी बात कही है। नारद जानेऊ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नामो जपत प्रभु कीन है प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है।
नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हैं, वह जानते हैं कि भगवान का नाम जप करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई पूजा नहीं है। नारद जी नाम के प्रताप को जाना है। नारद जी ने हरि सारे संसार को प्यारे हैं। हरि मतलब हमारे विष्णु भगवान, और हरि को हर प्यारे हैं। हरि मतलब विष्णु भगवान और हर मतलब हमारे महादेव। तो हरि को हर प्यारे हैं, विष्णु भगवान को महादेव प्यारे हैं। और आप श्री नारद जी जो हैं वह हरि और हर दोनों को प्यारे हैं। मतलब नारद जी भगवान विष्णु महादेव दोनों को प्यारे हैं। तो नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की है, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। नाम के जपने से ही भगवान ने उन पर कृपा की। तो देखिए नाम जप का कितना महत्व हमारे पुराणों में, हमारी रामायण में दिया गया है। तो आप भी नाम जप अवश्य किया कीजिए। आप जिसकी भी भक्ति करते हैं, राम नाम का जप, कृष्ण नाम का जप, राधा नाम का जप, आपके जो भी इष्ट हैं, तो राम नाम की भक्ति का सबूत दिया हुआ है हमारी रामचरितमानस में। तो आपको यह जानकारी, यह दोहा मैं पढ़ रही थी रामायण तो मुझे मिला ये, तो मुझे लगा यह चौपाई आपसे शेयर करनी चाहिए। बस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा दोस्तों। जय श्री राम जी की। बंद क्यों नहीं हो रहा? देखिए एक और चौपाई है। देखिए दोहा नंबर 25 बालकांड का। दोहा नंबर 25, इसमें भी राम नाम की महिमा बताई है। ब्रह्मा राम ते नामू बड़ बर दायक वरदानी, रामचरित सतकोटि महा ले महेश जिया जानी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम। सगुण कौन है? राम है, और नाम है निर्गुण। तो नाम जो है वह निर्गुण ब्रह्मा और राम दोनों से बड़ा है। नाम ब्रह्मा और राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वरदान देने वाला है। वरदान देने वाले मतलब हमारे महादेव हुए, ब्रह्मा जी हुए, विष्णु जी हुए, सभी को। तो सभी जो वरदान देने वाले देवता हैं उनको भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही, राम नाम की महिमा जानकर ही शिव जी ने अपने हृदय में 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को ग्रहण किया है। शिव जी भी राम नाम का जप करते हैं। तो देखिए इसमें भी बताया गया है कि राम नाम की कितनी महिमा है कि भगवान ने, शिव जी ने राम चरित्रों में से इस राम नाम को ही ग्रहण किया। और भी देखिए आगे और भी बताया गया है, और भी चौपाई में देखिए 26 नंबर के दोहे में बताया है। नामो राम को कल्प तरु कली कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मनचाहा पदार्थ देने वाला होता है कल्पतरु, और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है। राम जी का जो नाम है वह कल्पतरु और मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा तुलसीदास तुलसी के समान हो गया। मतलब जो निकृष्ट व्यक्ति है, यदि भगवान का नाम का जाप करेगा तो वह तुलसीदास जी के, तुलसी के समान पवित्र हो जाएगा। जैसे तुलसीदास जी हो गए ना पवित्र, तुलसी के समान जप करने से। देखिए एक ये है प्रमाण, और एक और चौपाई है। एक मिनट, एक और चौपाई है बताती हूँ। देखिए दोहा नंबर 27। देखिए राम नाम नर केशरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पाली ही दली सुरसाल। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है। मतलब राम जी का जो नाम है वह नरसिंह भगवान है, और कलयुग जो है वह हिरण्यकशिपु है। और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है, जो जप करेंगे वह प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु, मतलब कलयुग रूपी दैत्य, जो कलयुग रूपी दैत्य है को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। तो राम नाम श्री नृसिंह भगवान है, और मतलब जो नरसिंह भगवान जब कलयुग में आएंगे और वह उसका हिरण्यकशिपु का वध करेंगे, तब जप करने वालों में तो प्रहलाद के समान सभी होंगे जो भी राम नाम का जप करेंगे। तो
कलयुग में केवल राम नाम ही है जो जीवन का आधार है, भक्ति का आधार है। तो आप जितना हो सके उतना राम जप कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो जय श्री राम जी ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। राम नाम की महिमा आपको समझ में आई होगी। आप जिस भी देवता का जप करते हैं, पूजा करते हैं, उनका नाम जाप आप अवश्य किया कीजिए। नाम जाप से बड़ा कोई पूजा पाठ नहीं है। जय सिया राम जी की।